गया। महिला होने पे आज शर्म आ रही है। काश मैं भी पुरुष होती और मैं भी ऐसे ही। सिर्फ फुल्ली सपोर्ट महिलाओं को कर दिया जाता है, एक तरफा फैसला हो जाता है कि महिला है तो पीड़ित है। बिल्कुल गलत है। खुली नंगी तलवार दी हुई है उनको। इसमें अभी आप ही है, अभी आपसे किसी का कोई काम ना बने 2 मिनट में कह दे कैब सर ने मुझे छेड़ा। आपको समय नहीं लगेगा, आपकी पत्रकारिता सब चली जाएगी 2 मिनट के अंदर। आप जवाब देते नहीं बन पाएंगे, आप सेफ नहीं है यहाँ पे। जबकि लोगों को मालूम है कि 99% जो रेप केस के मामले होते हैं वो झूठे होते हैं। झूठे, सबके सब झूठे। कोई एक जो पीड़ित है वो इज्जत के मारे घर से नहीं निकलते। देखिए, जब रेप का केस लगता है तो उस केस में बहुत सवाल गंदे होते हैं, उनको जवाब देना बहुत बेशर्म जो होते हैं वो जवाब बहुत आसानी से देते हैं। ये कोरोना से बदतर बीमारी है। कोरोना तो एक बार आपको छोड़ गया, उसका तो इंजेक्शन आ गया, लेकिन इस कोरोना जैसी बीमारी के लिए मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जितना ज्यादा वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे उतना ज्यादा उनको समर्थन मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, महिला वोट बैंक है तो पुरुष वोट बैंक नहीं है, तो पुरुष वोट देना बंद कर दे। ये क्या है ये न्याय व्यवस्था? इसमें बदलाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इस पूरे मामले में जो आपके साथ में हादसा घटा है, आपको ये एहसास हो गया कि हमारे देश में जो कानून है, जो व्यवस्था है, ये गलत है। ये महिलाओं के साथ में जो मतलब सिर्फ फुल्ली सपोर्ट महिलाओं को कर दिया जाता है, एक तरफा फैसला हो जाता है कि महिला है तो पीड़ित है। बिल्कुल गलत है। खुली नंगी तलवार दी हुई है उनको। किसी को भी काट के चली आओ, लड़की का कहीं कोई काम नहीं बन रहा किसी भी ऑफिस में। अभी आप ही है, अभी आपसे किसी का कोई काम ना बने 2 मिनट में कह दे कैब सर ने मुझे छेड़ा। आपको समय नहीं लगेगा, आपकी पत्रकारिता सब चली जाएगी 2 मिनट के अंदर। आप जवाब देते नहीं बन पाएंगे, आप सेफ नहीं है यहाँ पे। इसके लिए खुल के लोगों को लड़ना पड़ेगा। इस मुद्दे पे महिलाओं को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको बाहर आना पड़ेगा। ये वो मुद्दा है। जबकि लोगों को मालूम है कि 99% जो रेप केस के मामले होते हैं वो झूठे होते हैं। झूठे, सबके सब झूठे। कोई एक जो पीड़ित है वो इज्जत के मारे घर से नहीं निकलते कि हम बताएं कहाँ जाके हमारी ऐसे। क्योंकि देखिए, जब रेप का केस लगता है तो उस केस में बहुत सवाल गंदे होते हैं, उनको जवाब देना बहुत बेशर्म जो होते हैं वो जवाब बहुत आसानी से देते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो एक बिजनेस है। वो जवाब देंगे, उससे कैश करेंगे। फिर एक अभी आपने सुना होगा गुड़गांव में केस था, उसने 7-7 लड़कों पे रेप का चार्ज लगा रखा था, अलग अलग थानों पे उस पे काम किया गया था। तो क्या ये गलत नहीं है? उस लड़की को सजा नहीं होनी चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। कानून देख रहा है क्या? ये एक बात बताइए, कोई भी जब घटना घटती है तो हमारे देश के माननीय जो उच्च पदों पे बैठे हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों या हमारे योगी जी हैं, माननीय, ये सब माननीय लोग, क्या एक शब्द हमारे देश के पुरुष या बेटे के लिए एक शब्द कोई नहीं बोल पा रहा? क्यों नहीं बोल पा रहा? मुझे ये जानना भी तो है। चलिए उस अतुल सुभाष के लिए ना बोले, कम से कम उसकी माँ जो दर्द से बेहोश हो रही है उसके लिए बोल लीजिए, किसी महिला के लिए बोल लीजिए। चलिए, मैं कहती हूँ पुरुषों के लिए ना बोलिए, आप महिलाओं के लिए बोलिए। मेरे लिए आइए आगे। मेरे साथ जो हुआ, मुझे क्या आपको लगता है ये न्याय की व्यवस्था में मैंने अपने आप को उनसे लड़ी, न्याय व्यवस्था से, आज मैं जीत गई। हर माँ थोड़ी ना मेरी तरह हो जाएगी। अगर हर माँ, मैं तो इसी मुहिम में लगी हुई हूँ, मैं लोगों को घर घर जाके ट्रेनिंग दे रही हूँ आज की डेट में कि हर माँ ताकतवर बने। किसी को चाहे रात को 2 बजे भी उसकी बहू आतंक करे, मुझे कॉल करें और मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं लोगों के घर जाती हूँ और मैं उस टाइम प्रेजेंट होती हूँ जिस टाइम बहू घर के अंदर पूरे ससुराल वालों के साथ में मारपीट कर रही होती, मैं उस टाइम प्रेजेंट होती हूँ, वहीं पहुँचती हूँ और वहीं 112 नंबर डायल करती हूँ, पुलिस भी बुला लेती हूँ। होना पड़ेगा। और ये कोरोना से बदतर बीमारी है। कोरोना तो एक बार आपको छोड़ गया, उसका तो इंजेक्शन आ गया। मोदी जी ने उसके लिए मेहनत करी, मोदी जी ने उसके लिए इंजेक्शन तैयार करवाए, अपने भारत देश में तैयार हुए, लेकिन इस कोरोना जैसी बीमारी के लिए मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे जी? आपको क्या लग रहा है, ये इसमें कुछ आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? ये 4-5 दिन और न्यूज़ चलेगी, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। इतना प्रेशर आ जाएगा ऊपर से। पहली बात तो इस बार मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। प्रेशर किसका आ जाए? ऊपर से सरकारों का प्रेशर आता है। क्यों? मुझे नहीं मालूम है ये मुद्दा क्यों बंद किया जाता है। हर बार ये उठाने की कोशिश की जाती है और ये बंद क्यों किया जाता है? इससे राजनीतिक क्या उनके
मसले हल हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार जो है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं वोट बैंक पे इसका असर पड़ता है? क्योंकि जितना ज्यादा वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे उतना ज्यादा उनको समर्थन मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, महिला वोट बैंक है, तो पुरुष वोट बैंक नहीं है, तो पुरुष वोट देना बंद कर दे, पुरुष जाए ही ना वोट देने। जब पुरुष की कोई नागरिकता ही नहीं, वोट का मतलब क्या होता है? चलिए आप ही जवाब दीजिए। वोट का मतलब क्या है कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये हमारे अधिकार हैं। जब पुरुष के हक में कोई अधिकार ही नहीं है, वो अपनी किसी फोरम पे जाके अपनी बात नहीं रख सकता, तो फिर वोट कैसा पुरुष का? वो सास, वो नंद, वो जेठानी। अब लड़के के साथ जो उसका चाचा जुड़ता है वो भी बेचारा पीड़ित, उसकी चाची भी पीड़ित। एक रिश्ता नहीं होता लड़के के साथ में, कम से कम फैमिली के 20 लोग जाते हैं। बहन रहती है बाहर, उस पर भी चार्ज लग जाता है। अब बेचारी गुजरात रहती है, बॉम्बे रहती है, कहीं भी रहती है, चंडीगढ़ रहती है, भाग रही है, तो अपराध उसने भी किया, मारपीट उसने भी बहू के साथ की है। क्या है ये न्याय व्यवस्था? इसमें बदलाव होना चाहिए। बात की जा रही है आज जिस तरीके से पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, आपको बता दूं कि एक आंकड़े के मुताबिक 96,000 पुरुष प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें से 64,000 के लगभग आसपास शादीशुदा पुरुष हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसके चलते सुभाष ने जो आत्महत्या की है उसके बाद में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कारण है, इस देश में ऐसे कानून क्यों है जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं? आखिर क्यों महिलाओं की आवाज सुनी जाती है? आखिर क्यों एक पुरुष को आत्महत्या करनी पड़ती है? क्यों मजबूर कर दिया जाता है उसको इतना कि एक पुरुष को ऐसा कदम उठाना पड़ता है? जिसके चलते आज देश भर में आवाजें उठा रहे हैं लोग। और यहां तक कि आपको बता दूं, सिर्फ आज के वक्त में पुरुष ही नहीं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो पुरुषों के साथ में खड़ी हैं, जो पुरुषों का दर्द समझ रही हैं, जो पुरुषों के लिए आवाज उठा रही हैं, जो इस कानून से पूछना चाह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कानून और ये जो नियम और जो सहायता जो कुछ सरकार दे रही है सिर्फ महिलाओं को क्यों? आखिर क्यों महिलाओं के लिए ही 1090 हेल्पलाइन नंबर बनाया गया? आखिर क्यों एक पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर आज तक क्यों नहीं बना? आखिर क्यों एक थाने में अगर एक महिला जाती है तो सबसे पहले महिला की बात सुनी जाती है, पुरुष की नहीं सुनी जाती है? जबकि मालूम है कि 99% जो केस होते हैं उसमें रेप के जो केस होते हैं वो उसमें गलत होती है महिला, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के साथ में कोई भी ना तो उनके खिलाफ कोई केस होता है और ना उनके खिलाफ कोई कदम ठोस ऐसा उठाया जाता है कि भविष्य में कोई भी महिला अगर किसी पुरुष को प्रताड़ना देना चाहे तो 100 मरतबा सोचें। ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है? आखिर क्यों पुरुषों को ही आत्महत्या करनी पड़ती है और सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है? सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए ही कानून पे कानून, महिला सुरक्षा कानून, कोई पुरुष का सुरक्षा कानून नहीं। महिला आयोग, आखिर क्यों नहीं आज तक पुरुष आयोग बना? बहुत से सवाल हैं जो आज देश भर में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। जब से अतुल सुभाष ने आत्महत्या की है, कहा यह भी जा रहा है कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या नहीं की, उसने एक बलिदान दिया है। फिलहाल हमारे साथ में ऐसी एक महिला है जो आज पुरुषों के लिए आवाज उठा रही है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मकसद है। मैडम, ये तो मामला पुरुषों का है, आप एक महिला है, आपने कैसे पुरुषों का दर्द समझ लिया और आप इस मैदान में उतर आई? सर, आप जैसा कि कैफ जी आप बता रहे हैं कि केवल महिलाओं के लिए कानून है, तो मैं क्या महिला नहीं दिख रही क्या आपको? मेरे साथ जो घटना घटी है वो मैं महिला आयोग भी गई, महिला थाने भी गई, मैं तो महिला थी, मैं मिली थी सबसे। मेरे बेटे ने तो कमिश्नर सर से कहा था कि सर मैं इनको लेके घूम रहा हूँ, तो क्या ये आपको उन्होंने कमिश्नर सर ने बोला कि आपको तो मालूम है मैम कि महिलाओं के हक में कानून है। तो मेरे बेटे को थोड़ा सा वहाँ पे क्रोध भी आया। मेरे बेटे ने वहाँ पे फौरन बोला कि सर क्या मैं अपने साथ महिला पुरुष लेके घूम रहा हूँ? जी। आपके बेटे की शादी कहाँ से हुई थी? ये फरीदाबाद से। बहू क्या करती थी आप? पहले तो ये बताया था कि घरेलू है, बाद में वो जिम ट्रेनर निकली और 220 किलो का वेट उठाती थी। 220 किलो का वेट उठाने वाली लड़की को हम लोग मारते थे। अब सोचिए कि जिम ट्रेनर, उसने ये आरोप लगाया कि आप लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं। मारते थे, पीटते थे, खाना नहीं देते थे, उसको बालों से खींच के उसका बच्चा गिरवाने का प्रयास किया। कोई एविडेंस था उसके पास? नहीं, एविडेंस नहीं था, वो तो उन्होंने तर्क करके हटा दी थी कोर्ट में। जब तर्क करके हटा दी थी, पहली बात तो वो महिला का बयान दर्ज कैसे हुआ? वहां पे दर्ज होना ही नहीं चाहिए था। इतनी अनपढ़ लड़की थी कि वो देख नहीं पा रही थी कि हम उसको बालों से घसीट के किस हॉस्पिटल ले जा रहे हैं।
कहाँ जाके अबॉर्शन करा रहे हैं। इस तरीके की बातों को घटना एक्चुअल में होता क्या है, जब एक लड़की अपराध की श्रेणी में जाती है, एक बहू, सिंपल लड़की नहीं बहू, वो जब जाती है तो उसमें रंग जो है एक वकील भरता है और वो उसको इतना कलरफुल बना देता है कि ये भी धारा लगा दो, ये भी धारा लगा दो, इस तरीके की धारा लगा दो कि ये लोग निकल ना पाए। मतलब कोई भी धारा चाहो लगा सकते हो आप, आसान है आज के। बोल सकते हो क्योंकि भाई आप महिला हो, कुछ भी बोल सकते हो। महिला चाहे जो भी धारा लगा सकती हाँ, कुछ भी लगा सकती है। अतुल सुभाष की जगह मेरी भी फोटो पे आज हार चढ़ रहा होता, मेरे परिवार की सबकी फोटो पे हार होता। क्यों? क्योंकि मैंने आत्महत्या के लिए मुझे उकसाया गया था कि हम तुम्हारी जगह होते तो सुसाइड कर लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूंगी। तुमने आरोप लगाया, मैं साबित करूंगी, मैं लड़के मरूंगी, मैं मरने से पहले हार नहीं मानूंगी तुमसे। और आज की डेट में मैं अपने केस में जीत गई हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी जीती, फिर लखनऊ हाई कोर्ट से भी जीती। मैडम यहाँ पे सवाल ये है कि आप तो चलिए लड़ गई, आप सिस्टम से भी लड़ गई हाँ, मैं और हालातों से लड़ गई और आप जीत गई, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपने हार नहीं मानी। हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो नहीं लड़ पाते हैं, जो हार मान लेते हैं सिस्टम के आगे। जीता जागता सबूत अतुल सुभाष हैं, जिसने अतुल जी सुभाष नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि कैसे क्या वो इस सिस्टम से और इन हालातों से बाहर कैसे निकले? छोटी सी बात बताइए, आज समाज कह रहा है कि अतुल सुभाष किसी सीनियर से मिलते, ठीक, अतुल सुभाष जो कि पुरुष है वो किसी सीनियर से मिलते। अतुल सुभाष पुरुष होते हुए उसको मिलने के लिए बता रहे, मैं तो महिला थी, मैं मिली थी सबसे।